केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ वंदना। जिला परिषद का चुनाव होने वाला है और इस वक्त हम हैं नाथनगर के दक्षिण क्षेत्र में और हमारे साथ में है प्रत्याशी मिथुन कुमार यादव। मिथुन कुमार यादव का कार्य एक समाज सेवक की तरह है, जहाँ पे वो जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। कई बार उनको भोजन बांटते हुए देखा गया है और साथ ही युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सामान वितरण करके भी पाया गया है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के साथ उनकी बातचीत की एक रिपोर्ट। मैं मिथुन कुमार, घर किशनपुर, नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र से भावी उम्मीदवार इस बार पंचायती चुनाव में आया हूं। सर्वप्रथम हर मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि कुछ अच्छा करना, और अच्छा करने के लिए उनका सही तरीका है समाज का सेवा करना। तो मैं इस उद्देश्य से अपने समाज में अच्छा करने के लिए आया हूं। मैं एक पेशे से शिक्षक हूं, लेकिन आज अभी वर्तमान में मैं अपना त्यागपत्र दे करके शिक्षा के ओर तो हूँ ही, और समाज को विशेष रूप से अपना योगदान देने के लिए आया हूँ। उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं पेशे से एक खिलाड़ी था। मैं क्रिकेट में एक अच्छा प्लेयर रह चुका हूँ। मैं स्टेट प्लेयर भी हूँ, और मुझे कुछ अच्छा करने के लिए लगा कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूं और बहुत सारा नाम कमाऊं, समाज का, देश का अपना नाम ऊंचा करूं। लेकिन इसके पहले जो हम लोग का आशा था वो टूट गया। बिहार को मान्यता मिला नहीं, तो हम लोग को सफलता मिल नहीं पाई। बाहर से हम लोग जा नहीं सके। कुछ ऐसा परेशानी आया कि हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाए उतना दूर तक। फिर मैंने अपना संघर्ष करके अपना एक नौकरी के तलाश में आया, तो मुझे सफलता भी मिला। मैं शिक्षक में अपना योगदान दिया। शिक्षक में मैं 2013 में योगदान दिया, जो कौरा चुकी पंचायत जोड़ली ग्राम में योगदान दिया। उसके बाद वहाँ पे मैंने 3 साल 4 साल अपना नौकरी की है। उसके बाद बच्चे को बहुत सारा प्यार भी दिए, समाज का समस्या सुने। तो हमको लगा कि कुछ अच्छा आदमी का, सही आदमी का चयन होना चाहिए, जो समाज में लोग आशाएं रखते हैं एक प्रतिनिधि से, एक अच्छे शिक्षक से। तो फिर उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में आया, वहाँ भी मैंने अपना 2-3 साल योगदान दिया। उसके बाद भी मैंने देखा कि समाज में फिर वही समस्या, परेशानी। तो हमको लगा कि इस तरह से अगर समस्या है, और जीवन का एक सफ़र होता है जो कि हर इंसान का अभी 60 से 65 साल आयु है, तो हमको भी लगा कि अगर कुछ समय मैं अपना समाज को अगर दे दूँ तो वही मेरे साथ में जाएगा, और यही इंसान का अभी जो दौर है, यही सोच रखना भी चाहिए। और मेरे परिवार के हिसाब से, जो मेरा परिवार है, हम लोग एक सफल परिवार है, और इस हर हिसाब से हम लोग एक सफल काम करते हैं। तो मुझे लगा कि समाज में कुछ अच्छा करने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, जो कि हमें सब कोई जान सके। जब आप नौकरी छोड़ रहे तो क्या आपके परिवार के लोग, खासकर आपकी पत्नी ने ये नहीं कहा कि एक निश्चित को छोड़कर और निश्चित की ओर जा रहे हैं? फिलहाल तो मैं अभी शादीशुदा हूँ नहीं। माता जी, पिताजी ने? मेरे पिताजी 2016 में वो एक्सपायर कर गए, और मेरा पिताजी बहुत रॉयल आदमी थे। उनका सोच था कि कुछ अच्छा करो, और अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम समाज का जरूर विकास करना। हमारे पिताजी करते थे, और उनका भरपूर सहयोग था मेरे समाज में। और आज भी उनको गुजरने के बाद पूरा समाज उनको एक अच्छे निगाह से उनका नाम लेते हैं कि अगर राजेंद्र बाबू रहते तो आज समाज मेरा ऐसा नहीं होता, एक अच्छा समाज बनता। तो ये सब चीज़ सुनने के बाद मन में एक नया जोश और उमंग आता है कि जब हमारे पिताजी के गुजरने के बाद समाज में उनकी इतनी पहचान होती है, अगर हम लोग भी पिताजी का नाम रोशन और अपना समाज को कुछ अच्छा करेंगे, तो हम लोग को भी गुजरने के बाद समाज हमें भी इस तरह से याद करेंगे। इसके लिए मेरे परिवार का नाम ऊंचा होगा और मेरा समाज में विकास होगा। इसलिए एक अच्छे इंसान का ज़रूरत है,
मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। चलिए, आप चुनावी मैदान में हैं, 6 पंचायत आपके क्षेत्र संख्या 15 में आते हैं। क्या इन 6 पंचायत की मुख्य समस्याएं क्या? अभी तो जैसे फिलहाल देख रहे हैं कि जितना जगह हम जा रहे हैं चुनावी क्षेत्र में, मैदान में, तो गरीब को सही से इंदिरा आवास नहीं है। सरकार तो बहुत अच्छा योजनाएं, बिजली का, उसके बाद नल जल योजना, सरकार तो इतना खर्च कर रही है, लेकिन इसको सही से धरातल पर लोग ला नहीं पाते हैं। तो इसको लाने के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि का चयन करना होगा, जो हमारे विभाग के लोग आते हैं और अपना मनमानी ढंग से काम करके चले जाते हैं। उनको कोई मार्गदर्शक सही से दे नहीं पाते हैं, तो वो भी जैसे तैसे करके चले जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि अगर ये सब चीज़ पर ध्यान देना होगा तो पहले अपने आप में एक ईमानदारी रखना होगा, तभी किसी के साथ हम ईमानदारी का आशा रख सकते हैं। आप चुनावी मैदान में हैं, आपका एजेंडा मतलब अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या-क्या काम करेंगे? सर्वप्रथम तो पहले मैं हर घर, जितना मेरा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र नाथनगर का, हर घर जाऊंगा और सभी से जो समस्या होगा पहले मैं उनका सुनने का कोशिश करके उनको मैं अपने एक डायरी में मेंटेन करके उस पर मैं गहन विचार करके किसको पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए और क्या किनको ज़रूरत है। जैसे इंदिरा आवास है, पानी का साधन है, बिजली तो खैर सरकार बहुत अच्छा कर दिया है, जैसे कि गली गली में बहुत सारे रोड छूट गए हैं, तो उसके लिए मैं अपने समाज में बैठ के विचार करके मुखिया जी का सहारा लेकर के या अपना भी जो मेरा फंड आएगा और भी जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे मिलजुल के जो ज़रूरतमंद लोगों को होना चाहिए उस पर मैं गहन विचार करूंगा। जैसे आपका ये हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, बहुत ऐसा जगह गए हैं जो कि वृद्धा पेंशन के योग्य लेने लायक है तो उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। जब जाते हैं तो उनके आंख में आंसू आ जाता है कि बेटा देखिए मेरा इतना उम्र हो गया लेकिन आज तक हमको कोई नहीं दिलाया, अगर बेटा आपको हम वोट देंगे तो मेरा वृद्धा पेंशन आप जरूर बनाइएगा। उस माताओं से और पिता से मैं आशा किया हूँ कि मैं अगर जीत के आप लोग मुझे ताज पहनाइएगा तो मैं आप लोगों का हर घर जा करके सबका समस्या सुन के और हर संभव क्या यथावत मैं आपको पूर्ण अधिकार दिलाऊंगा। यही मेरा जीवन का लक्ष्य मैं निर्धारित कर चुका हूँ। शिक्षा के लिए क्या करें? शिक्षा के लिए तो जितना सारे भी स्कूल हैं मैं अपने हर सप्ताह में एक बार जितना भी मेरे क्षेत्र का स्कूल होगा हर स्कूल का मैं दौरा करूंगा। जैसे बच्चा का डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें शिक्षा का सही प्रसार होना चाहिए, उनके माता पिताओं को बैठा करके गांव में उनके विचार बीचों बीच रखा जाएगा कि आप लोग बच्चा को अगर स्कूल में जितना समय शिक्षक के द्वारा या शिक्षिका के द्वारा दिया जाता है तो कृपया आप लोग भी उस पर गहन विचार करें, रात में उनसे देखें कि क्या पढ़ाई हुआ, कितना सा पढ़े, क्या चीज़ सीखे, उस पर आप लोग विचार करें और कुछ अपने से भी उनको पढ़ाने का काम करेंगे, तभी बच्चे का भविष्य बनेगा। और सर्वप्रथम आप लोग या सभी लोग जानते हैं कि बच्चे का जो असली गार्जियन गुरु होते हैं वो माता पिता। अगर माता पिता में डिसिप्लिन है, उनके भाई में बहन में डिसिप्लिन है, एक मैनेजमेंट है, तभी बच्चे का भविष्य बनेगा और कोई भी बच्चा अपने जीवन काल में एक सफल व्यक्ति के रूप में बन सकते हैं। इसमें किसी गरीबी और अमीरी को नहीं देखा जा सकता है। और जैसे कोई खेल का भी आयोजन होगा, जैसे हम एक खेल से जुड़े हैं तो बच्चे का जो मनोरंजन के लिए सामान होगा वो भी हर संभव सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि नया नियम तो लागू सरकार किए ही है, उसमें एक हर शिक्षक स्कूल में एक ऐसा शिक्षक हो जो कि खेल से रिलेटेड हो और बच्चे को एक खेल का रुझान के प्रति आकर्षित करे। कि हमारे देश और दुनिया में भी आज खेल के दौरान जो सम्मान मिल रहा है, जो व्यवस्था है, काफ़ी सभी लोग जानते हैं कि कितना आनंद है उसका दुनिया, और वो जब कुछ बनते हैं तो समाज के लिए भी अपना योगदान भरपूर करते हैं। जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी को देख लिए, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, आपका जैसे एक्टर हो गए अक्षय कुमार, सलमान खान, सभी लोग योगदान देते हैं क्योंकि उनके पास में उतना धन इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने लिए और अपने समाज के लिए भी करते हैं। तो मैं
ये सब चीज़ों के भी विषय में गहराई से सोचता हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।